हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु हो 3, 1, -3 ये स्थिति सदिश के रूप में दे रखे हैं तथा 1, -2, 2 से होकर जाने वाले तथा दिक् अनुपात 1, 1, -2 वाली रेखा के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। और हमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहली चीज हम लोग ये समझ लेते हैं। मान लो कि कोई भी समतल इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से कोई समतल है और समतल में हमें अभिलंब दे रखा है। अभिलंब का जो दिक् अनुपात है वो n सदिश से व्यक्त किया गया है और ये अपने पास बोला है कि ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के केप से दे रखा है। अब देखो यहीं पे अपने को एक बिंदु दे रखा है P बिंदु, जिसके निर्देशांक अपने का स्थिति सदिश अपने को दे रखे हैं x1, y1 और z1। तो कार्तीय रूप में समतल का समीकरण कैसे निकालेंगे? कार्तीय रूप में समतल का समीकरण हो जाएगा a गुणा में x माइनस में x1 प्लस में b गुणा में y माइनस में y1 प्लस c गुणा में z माइनस में z1 बराबर में 0। ये अपने पास हो जाएगा कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। ये समीकरण कब होगा? जब अपने पास समतल में एक बिंदु दे रखा हो और समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात दे रखे हो। लेकिन मान लो कि हमें समतल के केवल बिंदु तो दे रखा है, यहाँ पे बोला गया है कि ये दोनों बिंदु समतल के अंदर है, लेकिन इसके अभिलंब के दिक् अनुपात नहीं दे रखे हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। मान लो कि ये कोई समतल दे रखा है, ठीक है, ये कोई समतल दे रखा है। अब इस समतल में हमें दो तो बिंदु दे रखे हैं। इस बिंदु को ए नाम दे देते हैं, इस बिंदु को बी नाम दे देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से एक सदिश का निर्माण हो जाएगा और ए से बी की तरफ जाता हुआ एक सदिश का निर्माण कर लूंगा। फिर हमें बोला गया है कि इस समतल के समांतर एक रेखा दे रखी है। तो देखो समांतर रेखा को तो कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं, समतल में भी उठा के रख सकते हैं ना। तो समांतर रेखा के जो दिक् अनुपात है वो मान लो इस तरह से P से व्यक्त किए गए हैं और P सदिश इसको मैं बोल देता हूँ। इसके दिक् अनुपात अपने को दे रखे हैं कितने? 1, 1, -2 के बराबर। तो इसको लिखेंगे 1, 1 और -2 के बराबर ये दिक् अनुपात दे रखे हैं। और इसी तरह ए बिंदु के जो निर्देशांक है वो अपने पास है 3, 1, -3 के बराबर। लिखते हैं इसको 3, 1, -3 के बराबर। और बी बिंदु के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं 1, -2, 2 के बराबर। 1, -2 और 2 के बराबर। अब देखिए यहाँ से पहले तो मैं ए बी सदिश का निर्माण कर लूंगा। ए बी सदिश का निर्माण मतलब बी के स्थिति सदिश में से ए के स्थिति सदिश घटा दूंगा। तो 1, -3, -2 आई केप के बराबर। फिर अपने पास -2, -1 माइनस में 3 जे केप के बराबर। फिर 2 माइनस माइनस प्लस 3, तो ये प्लस का 5 जे केप के 5 के केप के बराबर। फिर उसके बाद में देखो पी सदिश कितना दे रखा है? पी सदिश अपने पास है आई केप प्लस जे केप माइनस में 2 के केप के बराबर। अब देखो अभिलंब सदिश अपने को निकालना है, तो अभिलंब सदिश एन सदिश से व्यक्त करूंगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा पी सदिश और इसका सदिश गुणा ए बी सदिश के साथ में। तो ये अपने पास किसके बराबर आएगा? देखो सारणिक विधि से हम लोग निकालते हैं सदिश गुणा। तो आई कैप जे कैप के कैप ये पहली पंक्ति बन जाएगी। अब पी के जो दिक् अनुपात है वो इसकी दूसरी पंक्ति बना देंगे, 1, 1, -2। इसी तरह तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे -2, -3 और 5 के बराबर। और इसका आ जाएगा सारणिक। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास आई कैप का गुणांक देखेंगे, प्लस माइनस प्लस चिन्ह चला देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस भी पंक्ति या जिस भी स्तंभ के सापेक्ष हमें प्रसार करना होता है उसकी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को संगत सेकंडों से गुणा कर देते हैं। और प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने का मतलब है कि संगत उपसारणिकों से गुणा करते हैं। तो आई कैप के लिए पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयवों का सारणिक ले लेंगे। तो 1 को 5 से गुणा किया, 5 के बराबर। इसी तरह इसमें से घटा देंगे -3 और 2 का गुणा। तो घटाने के लिए माइनस चिन्ह पहले से और -3 और -2 को गुणा करेंगे तो 6 के बराबर आ जाएगा। फिर जे कैप माइनस के साथ में है। अब इसके लिए पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, 1 और 5 का गुणा किया तो 5 के बराबर। और इसमें से घटाना है तो -2 और -2 का गुणा 4 के बराबर। फिर अपने पास आ जाएगा के प्लस के साथ में। तो यहाँ पे देखो 1 को -3 से गुणा करेंगे, -3 आ जाएगा। फिर इसमें से घटा देंगे -2 और 1 का गुणा, जो कि -2 के बराबर है। इस तरह से अपने पास आ जाएगा। फिर अपने पास ये एन सदिश है, इसको और आगे सरल कर लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो माइनस में आई केप, यहाँ पे माइनस में जे केप, और ये कितना आ जाएगा? देखो -3 प्लस में 2, तो माइनस में के केप के बराबर। ये अपने पास बन गया एन सदिश। और एक बिंदु अपन मान लेते हैं ये ए बिंदु को। तो देखो एक बिंदु और अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात मिल गए तो समतल का समीकरण आ जाएगा। समतल के समीकरण को मैं पी से व्यक्त कर देता हूँ, जो कि इस तरह से अपन निकालेंगे। पहले तो लिखता हूं मैं ए एक्स माइनस में x1 प्लस में बी y माइनस में y1 प्लस सी z माइनस में z1। यहाँ से देखो तुलना करेंगे तो x1, y1 और z1, इसकी तुलना हो जाएगी अपने पास 3, 1, -3 के साथ में।
और साथ ही साथ ये अपने पास अभिलम्ब सदिश एबीसी की तुलना करेंगे, तो ए बी सी इनकी तुलना हम लोग करेंगे किससे, -1 और -1 के साथ में। तो यहाँ पे समतल का समीकरण क्या बन जाएगा, देखो दूसरी तरफ ही लिख देता हूं मैं। पी समतल का समीकरण है, एक की जगह आ जाएगा -1 और इस अंदर क्या आ जाएगा x माइनस x1, तो x1 3 के बराबर है, तो यहाँ पे x माइनस में 3 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर b की बारी, b -1 के बराबर है, y माइनस y1, तो y1 कितना है 1 के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1। फिर अपने पास c की बारी, तो ये भी -1 के बराबर है और यहाँ पे कितना आ जाएगा z माइनस z1 जो कि -3 के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा -x प्लस 3 माइनस y प्लस 1 और ये -z और -3 बराबर में 0 हो जाएगा। देखो 3 और -3 आपस में कट जाएंगे, कुल मिला के अपने पास समतल का समीकरण आ जाएगा -x माइनस y माइनस z प्लस 1 बराबर में 0। अब पूरे समीकरण को मैं -1 से गुणा कर दूंगा, तो समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर में 0। ये आ गया अपने पास समतल का समीकरण। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। ये डी विकल्प में दे रखा है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।